हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम डिटर्मिनांट चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानेंगे डिटर्मिनांट की विधि से। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज जिनके शीर्ष बिंदु ए बी सी, ए x1 y1, बी x2 y2 तथा सी x3 y3 हो तो उसका क्षेत्रफल। देख रहे हैं, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये ए बी सी, ए के नियामक x1 y1, बी के नियामक x2 y2 तथा सी के नियामक x3 y3 दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल हम डिटर्मिनांट मेथड से निकालना जानेंगे। वैसे दसम क्लास में नियामक ज्यामिति में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि दिया गया है। उसी से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। 1/2 x1 x2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1। ठीक, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब इसमें हम -1 कॉमन ले लेंगे, -1 तो हो जाएगा y1 माइनस y3, और जब हम कॉमन लेंगे -1 तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। पहले था y3 माइनस y1, अब हो जाएगा y1 माइनस y3 x3, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, 1/2 x1। अब देखिए y2 y3, यहाँ 1 अगर हम कर देंगे, फिर ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है y2, इसको इससे गुना करेंगे और यहाँ माइनस छिपा हुआ है y3 माइनस 1, तो फिर हमें ये y2 माइनस y3 आ जाएगा। x2 y1 y3 1 प्लस x3 y3 y1 1। देखें, इसी से ये बढ़ा है। फिर इससे हम इतना y1, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y1, और फिर इस तो y3, फिर जो का त्यों ये आ जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने का डिटर्मिनांट मेथड हो गया। डिटर्मिनांट मेथड हो गया। कितना वर्ग इकाई, ये लिखना एकदम जरूरी है। इन्हें जो सिर्फ मान निकाल दिए छोड़ दिए, ये निकालना आपको, ये लिखना एकदम जरूरी है, इतना वर्ग इकाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होगा। इसलिए यहाँ पे जो ये है 2 खड़ी लाइन, ये यहाँ पे मॉडुलस का काम करेगा, मापांक का काम करेगा, जिसमें मॉडुलस में प्लस और माइनस, इसके अंदर जो भी संख्या रहता है, उस जैसे ये 5 है, अगर ये मापांक है तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों इसके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन जब भी यह निकलेगा बाहर तो पॉजिटिव ही निकलेगा, और यहाँ तो खास कर इसलिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। निगेटिव मान तो यहाँ निकालना ही नहीं है। अगर निगेटिव आ भी गया तो हम उसे पॉजिटिव मान को ही निकालेंगे। इसीलिए यह जो दिया गया है यह मापांक का काम यहाँ करेगा। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 वर्ग इकाई।
अब इसमें दो चीज नोट करने वाली बात है। नोट है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सवाल में क्षेत्रफल दिया हुआ हो, अगर सवाल में क्षेत्रफल दिया हुआ हो और तब हमें गणना करने के लिए आगे बढ़ना हो, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेकर हम चलेंगे। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट का मेन फॉर्मूला हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये आपका मापांक है। अब तीन त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु हम ले रहे हैं। पहला ये आपका B और ये C। देखिए त्रिभुज का क्षेत्र पहला है 1 0 6 0 4 3। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालें डिटर्मिनेंट विधि से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इतना वर्ग इकाई। यहाँ x1 है, यहाँ y1 है, यहाँ x2 है, y2 है, यहाँ x3 है, y3। त्रिभुज के तीन शीर्षों का शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट के विधि से निकालना है। फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है। अब यहाँ मान बैठा देंगे 1/2 x1 1, x2 6, x3 4, हम रख देंगे 1 6 4। अब y1 y2 y3, तो y1 आपका 0 0 3 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट का 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हम जान रहे हैं। हम यहाँ सेकेंड कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करने पर हम सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, हम किसी भी रो कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो 2 0 है, आसानी होगा निकालने में, तो हम इसलिए यहाँ सेकेंड रो के एलोंग चलेंगे 1/2। अब यहाँ 0 लेंगे, यहाँ कुछ भी ले लें, अगर 0 यहाँ हम, चलिए सही से बना दिए, 0 ले लिए, ये लाइन कट, ये लाइन कट, 6 4 1 1, फिर ये प्लस माइनस, ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म, ये लाइन आपका कट हो गया, ये लाइन, ये जिस भी रो और कॉलम में पड़ेगा उसको हम हटा देंगे। तो ये यहाँ ये लाइन और ये लाइन ख़त्म, तो 1 4 1 1 और +3, यहाँ फिर प्लस, ये माइनस प्लस माइनस,
माइनस, ये यहाँ प्लस रहता, प्लस चिन्ह छिपा हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस, तो ये प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब ये लाइन कट हो गया पूरी, देख रहे हैं क्या बच गया, 1 6 1 1, ठीक। अब आपका ये हो जाएगा 1/2, ये तो पूरे 0 हो गया, 0 प्लस 0, ये तो गया ही 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म। अब ये टर्म आपका -3, 1 -6 1/2 -3 -5 1/2 -15, देख रहे हैं। अब यहाँ ये मॉडुलस का काम करेगा, मापांक का काम करेगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 गुने 15, यानी 15/2 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।